एंड क्वेरीज के लिए वो ये कि हैव टू रेज योर हैंड इन दैट ऑर्डर, वी विल ट्राई टू टेक योर क्वेरी, है ना। यस संतोष जी, एक मिनट, शायद रोहित जी भी थे, शायद सेम थे। रोहित जी थर्ड नंबर पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस संतोष जी प्लीज़, आप अनम्यूट करके क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है ना। जी हाँ जी। यस यस प्लीज़। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते, बोलिए। सर मैंने बहुत कोशिश करी है आपसे बात करने के लिए, हर बार लाइव में आता हूँ, लेकिन पहली बात तो मैं जल्दी सो जाता हूँ ना, इसलिए बात नहीं हो पाती मेरी। आज बड़ी मुश्किल से आज बात अच्छा, हुई है, उसके लिए बहुत ओके ओके, धन्यवाद सर। चलिए चलिए, मैं बोलिए। आपकी सारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रखी है मैंने, हाँ हाँ। लेकिन सर बस मुझे आपसे ना बस ये जानना है कि जब आप लाइव क्लास में जैसे कल भी आएंगे, तो मुझे स्पेशली, जैसे मैं नया हूँ तो मुझे ये नहीं पता चल पाता कि, हम्म। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बैंक निफ्टी खरीदना है। जैसे आप बताते हो ये रैली बेस बन रहा है, नहीं नहीं, हमेशा एट द बहुत सी मनी चीजें डेबिट होता है। अगर आपको कोई भी खरीदने की बात कर रहे हो तो एट द मनी वीकली में, अगर आप मंथली में कर रहे हो तो आउट ऑफ द मनी आप जा सकते हो, है ना। आउट ऑफ द मनी 500 पॉइंट मंथली में, जैसे अभी अगर हम बैंक निफ्टी अभी 40,500 पे है ना, तो आप 41,500 मंथली अगर खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं। मंथली में आउट ऑफ द मनी जा सकते हो 500 से 1000 के रेंज में। वीकली में बट एट द मनी ही खरीदना पड़ता है स्ट्राइक, जो एट द मनी है। वीकली में एट द मनी, मतलब हाँ जहां हाँ, पे हमारा जहाँ पे कर्सर चल मार्केट है, रहा होता है। बराबर एग्जैक्टली। जैसे 40,460 है तो पास का स्ट्राइक क्या है 40,500, वो खरीदना पड़ेगा। तो अभी तो क्योंकि ना मैं सर वीकली अवॉइड ही करो, 2 दिन बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हरकत होगी मतलब मार्केट में, और आपको अगर फंस गए कोई ट्रेड में तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। बजट तक तो अच्छा बिल्कुल अच्छा। भी आपको थोड़ा एकदम ओवर एग्रेसिव नहीं जाना है, क्योंकि विक्स मार्केट का बढ़ गया है, कंटिन्यूसली बढ़ा है मतलब 4-5 दिन से। हाँ और तेरह हाँ चौदह सर। के विक्स से 17 के ऊपर गया है, तो 17-17 के ऊपर अगर विक्स सस्टेन रह रहा है और जा रहा है, तो ये मतलब आपके प्रीमियम्स बहुत फास्ट मूवमेंट्स आएंगी उनमें ऊपर नीचे, तो वो आज आज और भी सर देखा होगा ये आपने। हाँ हाँ, वो देखा था मैंने सर। एक चीज और जाननी है मुझे, ये विक्स का ना चक्कर में वो जानना है विक्स का। मैंने एक अपने दो तीन डाउट लिख रखे हैं मैंने एक रजिस्टर में, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मैं वही बता दो मुझे आप। विक्स का जो है, ये विक्स विक्स का का आपको डिटेल में जाना है तो उसके रेंजेस और उसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया है ना, आप वहाँ पे यूट्यूब पे जाके विक्स टाइप कीजिए, पूरा 10-15 मिनट का वीडियो वो देखिए, आपको विक्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। वो एक वीडियो यूट्यूब पे पूरा उसी के लिए एग्जॉस्टिव बनाया मैंने। और सर एक चीज मैंने, जैसे मैंने खोल लिया रजिस्टर, एक कॉल क्रेडिट और पुट क्रेडिट का मतलब बता दो सर, आप अच्छा, भी बहुत यूज कॉल करते हो। क्रेडिट मतलब आपका ये रहता है कि एक तरीके से बस आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो विथ हेज, है ना। अगर आप कॉल सेल अच्छा कर रहे हो मतलब आपको पैसा कब मिलेगा मार्केट में, कॉल सेलिंग में कब मिलेगा आपको क्या लगता है। हाँ संतोष कॉल जी। सेलिंग का सर। हाँ, कॉल हाँ जी हाँ जी सेलिंग अगर सर। कर रहे हो तो मार्केट में पैसा कब मिलेगा। अगर हमने कॉल सेल कर दी तो उस टाइम सेल कर दिए तो जब मार्केट हमारे नीचे जाएगी, अच्छा, मतलब जब तो बस वही है, वैल्यू आप कम जो कॉल होगी। सेल कर रहे हो उसी का मार्जिन हाँ कम हाँ। करने के लिए और रिस्क कम करने के लिए आप कॉल एक बाय करते हो, तो उसको क्रेडिट बोला जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल पुट सेल कर रहे हो तो निकेट सेल कर रहे हो, उसमें एक एक लॉट अगर पुट सेल करोगे तो आपको वो 1.25 लाख तक मांगता है, 1.2 लाख 1.3 लाख तक मार्जिन मांगता है ना, काफ़ी बड़ा एकदम रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। तो उसी 1.2 लाख को रिड्यूस करके उसको लेके आने में 30,000 25,000 तक रिड्यूस आने के लिए हम उसको क्रेडिट बनाते हैं। तो पुट सेल की जगह आपने पुट बाय कर लिया तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका वहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है, और आपका रिस्क भी जो है 50% रिड्यूस हो जाता है। तो ये दोनों बेनिफिट मिलते हैं। नहीं, अभी तो मैं सेल नहीं करता। जैसे सर एक एक चीज और पूछनी है मेरे को, जैसे आपने बता रखा है कि WRC कैंडल देखनी है और हम्म 15 मिनट में बता रखा है आपकी वीडियो में। तो जैसे हम 15 मिनट की वीडियो देख रही हो, WRC कैंडल बन गई, तो कई बार ऐसा होता है कि अगली कैंडल वो, जैसे हम वॉल साइड में जा रही है और अच्छी WRC बनी है, उसके अगली कैंडल गिरने लगती है, तो उस गिरती हुई कैंडल में घुसना होता है कि नहीं नहीं, नहीं सिर्फ घुसना होता है। डब्ल्यू आर सी मैटर नहीं करता आपका। जैसे सिंपल चीज़ है कि आपको 15 मिनट्स में आप जब एनालिसिस करते हो आपको एंट्री 5 मिनट्स में लेना पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे बैंक निफ्टी का आज हमने अच्छा। लाइव सेशन में यहाँ पे एक जो सेल ट्रेड लिया लिया था, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये अपने 5 मिनट्स में लिया था हायर लो।
जो इसने हायर लो यहाँ पे ब्रेक किया था, मैंने गेम चेंजर कम्युनिटी में ही डाला था, ये WRC से ब्रेक किया है, तो 5 मिनट्स का ट्रेड है। आप 15 मिनट्स में, इतने फास्ट मूविंग मार्केट में 15 मिनट्स में रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमेशा इंट्राडे जब आप करते हो तो आपको 5 मिनट्स में आपका जो एंट्री होता है वो आपको लेना पड़ता है इंट्राडे बेसिस पे, और 15 मिनट्स एनालिसिस के लिए होता है कि कोई इंपॉर्टेंट एरियाज जोन्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे उसने 1:1 दिया। उसके बाद जो है आप या तो तो रिमेनिंग ये स्टॉप बहुत बड़ी लॉस गलती कर रहा हूँ जो मैं। कैंडल के ऊपर है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख दो, या तो आप लोअर हाई फॉलो करो। अगर आप इस कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखा रहता तो ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिया। अगर आप लोअर हाई जो स्ट्रक्चर आपको रीडिंग बताइए उसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे आता तो आपका एग्जिट इस कैंडल में हो जाता, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने एक लोअर हाई ब्रेक किया है तो यहाँ पे वो ट्रेंड को तो वापस सर ये कर रहा है। तो 5 मिनट्स में ही आपको इंट्राडे के ट्रेड्स मैनेज करने पड़ते हैं, 15 मिनट्स एनालिसिस का होता है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब WRC कैंडल 5 मिनट में ही देख लूं और उसके बाद मैं नहीं नहीं, कहीं भी एंट्री कर WRC लूं, है नहीं है, ना? आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट्स होने चाहिए। WRC तो कहीं भी बन जाती है ना, ये WRC के बाद ट्रेड लेके कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल, है ना। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। आपका मिनिमम एंट्री पॉइंट, आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस, मतलब एंट्री से टारगेट में जितना स्पेस है, एंट्री से स्टॉप लॉस में जितना स्पेस है, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होना चाहिए, तो ही वो ट्रेड ट्रिगर होता है। अभी जो यहाँ पे जो ट्रेड अच्छा था आज अच्छा। मॉर्निंग का, जो ये वाला एक हाँ, ये एग्जांपल तो ट्रेड बहुत बोलेंगे, बड़ी वो थी WRC। इसमें हाँ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड था ही नहीं, क्योंकि आपका टारगेट जो था वो अराउंड यहीं पे बैठा हुआ था। ये पूरा 40,750 से 40,850 वाला जोन था। तो उसमें आपका जो 300 पॉइंट का तो इसमें रिस्क था, और आपको सिर्फ 150-200 पॉइंट का रिवॉर्ड था, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। वो ट्रेड आपको रिजेक्ट ही करना पड़ता है। ऐसे हाई मतलब रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, वो ट्रेड रिजेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे जो रिस्क है वो सिर्फ 150 पॉइंट्स का है, और जो रिवॉर्ड है वो अगर हम रखेंगे डे लो तक तो वो आपका काफ़ी अच्छा है ना। तो कम से कम 400 पॉइंट का है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, ये ट्रेड बनता है। वो ट्रेड बुलिश वाला बाइंग वाला ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ओके, मतलब मैं ये थैंक यू। आपने मतलब मैं WRC कैंडल 5 मिनट पे ही देखूं और यस, एग्जिट और एंट्री फिर स्ट्रक्चर एंट्री देख को एग्जिट सब देखूं? 5 मिनट्स में होती है, सिर्फ आपका एनालिसिस 15 मिनट्स में होता है ना। और सर ओके, एक जो मेरी एक क्वेरी थी, एक लास्ट सर, चलिए चलिए, जो ये बहुत टाइम हो गया WRC संतोष जैसे जी, नहीं बनती है। 6 मिनट हो गए, तो आप सर मुझे भेज सर सर दीजिएगा, एक क्योंकि लास्ट, बाकी लोगों को सर फिर सर एक ये लास्ट क्वेरी मिलेगा सर। मिलेगा। सर प्लीज नहीं सर, नहीं, प्लीज रियली प्लीज रियली सॉरी, 7 मिनट हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चलिए, चलो थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, बाग ऑफ आसाम जी आपका। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर ये सेटअप को 5 मिनट में और थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, थोड़ा समझने में मतलब दिक्कत हो रहा है कौन सा, बैंक निफ्टी का? हाँ जी, बैंक निफ्टी का। अच्छा अच्छा, अभी सब सिंपल चीज़ है। मार्केट अभी स्टार्टिंग में ट्रैप ले किया था, तो पहले हम जाते हैं हाँ कि जी। ग्रुप में क्या मेंशन्ड है और वहाँ पे क्या हमने जो बताया था वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है बैंक निफ्टी के केस में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ट्रैप है बैंक निफ्टी ने, मतलब ट्रैप किसको किया है, जो अर्ली मॉर्निंग में जिन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है, राइट। हाँ जी। तो अर्ली मॉर्निंग क्योंकि हाँ मार्केट सर। कहाँ से आया, पीडीएल के नीचे से आया, बराबर, राइट। पीडीएल के हाँ नीचे जी, से पीडीएल बराबर ऊपर सर। आया, मतलब जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग शॉर्ट किया है उसके लिए वो ट्रैप है। अब यहाँ पे जो है, जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो ये फेक रेंज एक्सपेंशन मतलब का सेटअप ट्रिगर किया, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, इसलिए ये ट्रेड रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत हाँ ज़्यादा था। जी। 300 पॉइंट्स का रिस्क था, जो बहुत ज़्यादा है, 300+ पॉइंट का रिस्क था, इनफैक्ट 350 तक जा रहा था, वो कैंडल बहुत बड़ी बनी थी उसने, राइट। हाँ तो वो सर। ट्रेड इसलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, और स्पेस भी नहीं मार्केट में रिवॉर्ड तक, राइट। क्योंकि ये जी वाला सर। जो जोन है 40,000, ये 700 से 40,800 वाला जोन है, वहीं पे मार्केट रुका हुआ था, राइट। ये सॉरी 700 से 900 वाले जोन में मार्केट रुका हुआ था। ये 200 पॉइंट का रेंज है जहाँ पे मार्केट रुका हुआ था, तो वो उसका टारगेट है। तो यहाँ पे बट जो रिस्क था वो बहुत ज़्यादा था ट्रेड में, राइट, क्योंकि ये कैंडल यू कैन सी हाँ सर। बहुत बड़ी कैंडल बनी है एकदम से, ठीक है, दो बैक टू बैक बड़ी कैंडल से। तो ये मार्केट ने इसीलिए किया कि ये इनिशियली अगर कोई मार्केट ने 40,000 के नीचे जा रहा है, मार्केट शॉर्ट किया और क्या, उनकी मतलब बैंड बजा दी फिर, क्योंकि पुट्स एकदम से गिर गया, राइट। अब ये जो होता है इस केस में, ये ऐसा क्यों हुआ है, उसका रीज़न सिंपल ही इवेंट आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, बजट है, तो ये एक्सपेक्टेड हाँ है सर। मार्केट में होने वाला है। तो ऐसे केस में जब बड़े रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, जो नॉर्मल
जो लर्निंग फेज में इनिशियल फेज के ट्रेडर्स हैं उनको तो मार्केट से दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका रिस्क हाँ बहुत जी। ज़्यादा है, आप इंट्राडे में इंडेक्स में 1% के रिस्क लेके मतलब नहीं है। स्पेशली अगर हम WRC बेस्ड रिस्क ले रहे हैं तो वो इतना बड़ा होना ही नहीं चाहिए। 150-200 पॉइंट 250 पॉइंट मैक्सिमम रिस्क सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए वो ट्रेड रिजेक्ट हो अच्छा। गया। सेकेंड जो है फिर हमारा नेक्स्ट आपने मेंशन किया था कि अनटिल 5 मिनट हायर लो ब्रेक्स मार्केट को शॉर्ट नहीं करना। मतलब क्यों नहीं करना? क्योंकि अब मार्केट यहाँ पे क्या करता था, अब मार्केट यहाँ पे उसके दो ऑप्शंस थे जो वो करता था। फर्स्ट ऑप्शन ये था कि वो यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक बेस बिल्डिंग करता था, राइट, और उसके बाद वो कंटिन्यू करता था ऊपर मूवमेंट, तो वो हम लोग फिर उसको ट्रेड करते थे PDL के पास, ठीक है। तब हम ट्रेड करके हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाता था। सेकेंड ऑप्शन है कि ये मूव को वो रिवर्स कर देता था। अब जब रिवर्सल ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट में अभी यहाँ पे ट्रैप किया है, तो ये बायर कितना स्ट्रांग है ये आपको जनरली पता चलता है। अगर स्ट्रांग बायर है तो 5 मिनट का जो हायर लो है उसको वो ब्रेक नहीं होने देता, क्योंकि वो ट्रैप करके आ रहा है। अगर वो ट्रैप करके आ रहा है तो वो अप ट्रेंड जो भी 5 मिनट का स्ट्रक्चर है उसको वो मेंटेन करके रखता है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2-3 घंटे तो ब्रेक नहीं होने देता आराम से, राइट, और ऊपर मूव होना चालू कर देता विच 41,000 या उसके ऊपर। बट अब नेक्स्ट हम जब मार्केट में हेकेनाशी में जाएंगे तो उसमें क्या किया उसने, आया यहाँ पे और 10:30 विदिन 1 घंटे में ही वो 5 मिनट का हायर लो ब्रेक कर दिया और PDL के नीचे भी आ गया। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मार्केट में है नहीं, बस ये आर्टिफिशियल करके वहाँ पे टाइम पास करके वापस 40,000 के नीचे जाने की वापस कोशिश कर रहा है। मतलब ये क्या है, अब ये दोनों साइड के प्लेयर्स को फंसा रहा है। पहले उसने सेलर्स को फंसाया, फिर ऊपर गया, फिर बायर्स को फंसा रहा है जिन्होंने इस कंटेक्स में बाय किया कि मार्केट 40,000 के ऊपर है और उसके नीचे स्टॉप लॉस देखा। देखो आज उसने वही किया। अगर मैं 40,000 पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो अब आप अगर आज देखोगे मार्केट को तो ये 1 टाइम नीचे, ये 2 बार ऊपर, फिर ये यहाँ पे देखिए ये 3 बार वापस नीचे, ये 4 बार ऊपर, ये 5 बार नीचे, 6 बार। मतलब इस लाइन 40,000 के पास में अगर हम देखेंगे उस लाइन पे उसने कम से कम 6 टाइम्स अप एंड डाउन किया। और ये इसीलिए किया है क्योंकि 40,000 एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको देख के काफ़ी लोग अपने ट्रेड इनिशिएट करते हैं। बहुत ऐसे लोग होंगे जो 40,000 के नीचे गया तो अरे मार्केट को शॉर्ट करो, अब तो बहुत तो मार्केट गया ख़त्म हो गया। वो सेकेंड हाफ में उनको ट्रैप किया और फर्स्ट हाफ में भी ट्रैप किया। और जिन्होंने 40,000 के ऊपर अगर 40,000 के ऊपर मार्केट चला गया, चलो बाय करो, बॉटम बन गया, वो भी फंस गया। क्योंकि उन लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, जिन लोगों ने भी 40,000 के ऊपर बाय किया होगा उनके सारे स्टॉप लॉसेस डे लो के नीचे हो गए। वो स्टॉप लॉस सिर्फ हिट करने के और कुछ नहीं किया। देखो डे लो जैसी ब्रेक किया विदिन 15-20 मिनट्स ऊपर आ गया। तो ये कैसे पता चलता है? ये आपको अगर फिनोमेना जानना है तो सबसे बेटर जो मैं हमेशा अपने यहाँ पे भी बताता हूँ कि आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि ये जो आपका अर्ली कैंडल है वो सबसे ज़्यादा क्रूशल है। अगर आप अर्ली कैंडल देखते हो, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का फुटप्रिंट समझ में आता है। छोटा टाइम फ्रेम सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए, आपने यहाँ पे लिया, टारगेट बुक करो, निकल जाओ। बट यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कैंडल ही देखेंगे, अगर दिन की फर्स्ट कैंडल, तो इसने दोनों साइड बहुत बड़े बड़े विक्स बनाए हैं, दोनों साइड बड़े बड़े विक्स बनाए और ये बन गया। मतलब यहाँ पे ये जो जब इस टाइप का सेटअप बनता है मार्केट में, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल ही कोई इम्पॉर्टेंट बिग राउंड नंबर या इम्पॉर्टेंट जोन के दोनों साइड्स विक मारती है, उस केस में मार्केट जो है वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। डायरेक्शन लेस मतलब उसी विक के ऊपर WRC अगर उसने बनाया नहीं या नीचे WRC नहीं बनाया तब तक उसको नेक्स्ट डायरेक्शन नहीं आएगी, वो घूमते रहेगा ऊपर नहीं। तो ये हायर टाइम फ्रेम का। छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में फिर उसने क्या किया था, जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो अच्छी, देखो ये उसको 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, 1 आवर में तो कोई WRC थी भी नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो वो डे लो तक जो था हमारा टारगेट था वहाँ तक वो चला गया, मतलब सेलिंग के लिए, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से, राइट। आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 40,000 के, अब लोग क्या देखते हैं, अरे 40,000 के नीचे ये WRC बना, सेल करो, ये करो, बट ये फर्स्ट कैंडल को मिस कर जाते हैं। इस कैंडल के अगर मैं हाई और लो को अगर
मार्क करूँगा अगर, राइट, और आप वहाँ पे देखोगे तो इसके ना ऊपर ना नीचे एक भी WRC नहीं है। ये देखो, ये कैंडल ने कोशिश की बट वीक बनाया। तो एक्चुअली ये जो लेवल, ये दोनों जो रेंज हो गया, ये बजट के पहले का रेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर एक मार्केट में घुसा, मतलब अभी ये इस लेवल पे एंटर कर रहा है, इस लेवल पे बहुत तगड़ी फाइटिंग चल रही है, इसलिए दोनों साइड से वीक है, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर, इसका वॉल्यूम में देखो, ये बहुत बड़े प्लेयर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं इस जोन के लिए, क्योंकि ये मेक और ब्रेक जोन है ना। 40,000 के नीचे अगर सेल ऑफ आएगा बजट के बाद बहुत तगड़ा, तो फिर मार्केट में काफ़ी काफ़ी अच्छा करेक्शन मतलब एक स्टार्ट हो सकता है। और अगर इसको प्रोटेक्ट करने में वो मतलब एक कामयाब रहे और इसको एक अच्छे से ब्रेकआउट करेगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए ये जो लेवल्स, ये रेंज है, ये कल और परसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी रेंज से 1000 पॉइंट का रेंज है, इंपॉर्टेंट है, बट आर्ली जो प्राइस एक्शन रहेगा इसके ऊपर या नीचे, ये डिफाइन करेगा कि नेक्स्ट मूवमेंट कैसे आने वाला है, राइट। तो कभी भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप कोई भी चीज़ ट्रेड करते हो तो आपको हमेशा, आप प्राइस एक्शन जब ट्रेड करते हो हायर टाइम, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जैसे समझ लीजिए आपने मॉर्निंग में चार्ट ओपन किया, अब आप देख रहे हो कि यार ये मार्केट ऐसा हो रहा है, क्या ऊपर नीचे जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप 1 आवर में जाओ और 1 आवर में पहले उसको देखो कि वहाँ पे आपको कुछ प्रॉपरली मिल रहा है क्या, WRC मिल रही है क्या, मार्केट कोई लेवल ब्रेक कर रहा है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। अगर 1 आवर में क्लैरिटी नहीं है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो स्मॉलर टाइम में फिर वो अच्छा। स्कैल्पिंग के एंट्रीज मिलते हैं, मतलब जैसे अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पे हमने इसलिए 5 मिनट हायर लो का जो डाला है, मैंने देखो कितने बजे डाला है, 10:29 को, राइट। वो इसीलिए डाला था 10:29 को, 1 आवर का कैंडल का मैंने पूरा वेट किया। उसके पहले अगर आप देखोगे ना, मेरा कोई व्यू नहीं था, राइट, कोई भी अपडेट मैंने स्टॉक में डाल, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी अपडेट डाल के वो कंफ्यूजन क्रिएट करके मतलब ही नहीं है ना। 1 आवर के बाद जब उसने दोनों साइड विक बना ली और मार्केट बीच में सेटल हो गया, तो ये क्लियर हो गया कि अगर अब वो जो बायर या सेलर है उसने अपनी रेंजेस बना ली, कि ऊपर सेलर बता रहा है कि मैं खड़ा हूँ, मतलब हिम्मत है तो जाके दिखा, नीचे जो है वो बायर खड़ा है, बोले इसके नीचे मुझे क्लोजिंग देके दिखा, राइट। तो दोनों साइड वो कंप्रेस हो गया है, मतलब मार्केट, और बड़े रेंज 1000 पॉइंट का रेंज है, 1 घंटे में 1000 पॉइंट ऊपर नीचे पूरा मार दिया उसने। तो वहाँ पे जो है वो, इसलिए हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम क्या करें कि अगर मार्केट में अभी, क्योंकि 1 आवर में तो कोई डायरेक्शन नहीं है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, बट अगर उसने हायर लो अपना ब्रेक किया जो कि यहाँ पे उसने किया है, तो फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे और उस WRC के बेसिस पे रिस्क लेंगे, क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्शन लेस है, तो हम वी डोंट वांट टू ट्रेड इन अ हायर रिस्क ट्रेड। तो यहाँ पे वही है, उसने ब्रेक डाउन किया, रिस्क जो था अराउंड, इसका जो था इट वॉज, यू कैन सी 100 पॉइंट्स के रिस्क, तो कोई 100 पॉइंट रिस्क नहीं था। उसी रूल से जाना है, जैसे ही 100 पॉइंट्स मिला तो क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1 हो गया, तो क्या करो 50% बुक करो और 50% फिर छोड़ दो यहाँ पे इसके ऊपर, या तो स्ट्रक्चर के हिसाब से छोड़ो जैसे आपको करना है, दोनों मेथड सही है, कोई सही गलत नहीं है। ये अगर आप छोड़ोगे तो, और फिर उसको जाने दो, जो फाइनल टारगेट है विच इज़ डे लो, वो अचीव हो गया। अगर वो अचीव हो गया तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला, 1:4 का, राइट। सर मुझे और एक बात जानना था, जो 10:45 का जो कैंडल है ना, 10:45 कैंडल से 12:15 जो ये 5 मिनट कैंडल्स बना है, उनको हम बेस बिल्डिंग मान सकते हैं क्या 5 सर? मिनट्स में आप कंसेप्ट कब बोला है 5 मिनट में बेस बिल्डिंग? नहीं मतलब 15 मिनट मान 5 सकते मिनट है ही नहीं, बट 5 में मिनट चेक का किया था बेस सर। बिल्डिंग का कंसेप्ट 5 मिनट का कंसेप्ट है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। बेस अच्छा बिल्डिंग सिर्फ 15 मिनट का कंसेप्ट है, 5 मिनट्स में बेस बिल्डिंग की नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। 5 मिनट सिर्फ एंट्री के लिए होता है, एनालिसिस कभी भी 5 मिनट्स में करना नहीं है। अगर आपको इंट्राडे में अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्रूशल रहता है, इंपॉर्टेंट। आज हिंडाल्को का भी जो एक ट्रेड आया था REBB का, वो ट्रेड था, राइट। अब उसमें भी देखो कितना अच्छा मार्केट जब वोलेटाइल होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एनालिसिस करो। अब यहाँ पे 15 मिनट्स में बेस बिल्डिंग उसने कर दी, हमने अपडेट भी किया था उसे, एक जस्ट मिनट, 1 मिनट में डाल देता हूँ, कहाँ गया हो टेक्स्ट, अपना रेक्टेंगल का है इसमें, सॉरी, हाँ। तो ये बेस बिल्डिंग किया था। अब मार्केट ने जब यहाँ पे बेस बिल्डिंग किया, जस्ट मिनट, फिर हम जाएंगे 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट में आप जाओगे, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कोई WRC नहीं बना है।
अब नीचे जब गया तो WRC बना, बराबर, ये देखिए WRC सर। है ना अपने पास, तो कोई टेंशन नहीं, अपना एंट्री ट्रिगर हो। कभी भी कोई ट्रेड रहता है हमेशा 1:1 पे। अब जितना ₹1.5 के अराउंड रिस्क है, मार्केट ने दिया, देखो यहाँ पे मिल गया 1:1, निकल, मतलब 50% बुक करो और रिमेनिंग क्वांटिटी या तो वहाँ रखो या 1:2 1:3 के लिए करो। इसने कितना दिया है, 1:2.5 दिया, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिया, ठीक है। और 463 पे आप जाओगे पीछे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी दिख ही जाएगा, ये देखो मार्केट का, यहाँ पे ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, तो ये वाला लेवल है उसका। और उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट था 460, तो 463 के अराउंड ये लेवल्स है उसके, और फिर उसके बाद 460 है, राइट। ये वाला लेवल भी यहाँ पे यू कैन सी, बहुत सारा, मतलब ये आपको दिख जाएगा। लेटेस्ट वाली ये गैप भी बनाया 463 पे, ये पूरा पूरा लेवल है, देखो 462.5 पे ये पूरा तो जोन है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है 460 पे आता है, तो उसने अपना जो टारगेट है वो दे दिया। फिर उस केस में हमें ये करना है कि अब 1:1 बुक कर लिए, कि रिस्क भी तो हमारा कम है ना, 1.3 पॉइंट्स का रिस्क है सिर्फ, और उसमें जो है वो 3.2 का उसने रिवॉर्ड दे दिया, मैक्सिमम हो गया। रिमेनिंग स्टॉप लॉस फिर कॉस्ट पे भी रखा आपने या इसके ऊपर भी रखा, तो जैसी ये कैंडल बनी एग्जिट, मतलब हिट हो गया ना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, प्रॉफिट में एग्जिट हो गए। उस तरीके से काम करना पड़ता है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। अब वो क्या, अगर यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं मैं ऐसे, अरे अब तो क्या बियरिश ही है, मैं होल्ड करके देखता हूँ, तो फंस जाओगे मार्केट में। मार्केट में कभी भी आपको काम करना है, आपका टाइमिंग लोकेशन सही है तो कम रिस्क में काम होता है। और दैट इज़ व्हाट वी, हमारा फोकस हमारे सेटअप से वही है ना। तो गेम चेंजर में तो दो ही है, बट कंप्लीट प्रोडक्शन में जब हम जोन बेस्ड सेटअप्स पूरा फोकस करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज होना चाहिए। एंड आपका टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रेडिंग करना इट्स लाइक सिमिलर कि आप एक अपनी फ्लाइट कैच कर रहे हैं। आप अगर बोर्डिंग टाइम जो फाइनल रहेगा 5 मिनट भी लेट आ गए तो आपको शायद वो अलाउ नहीं करेंगे, बराबर। यहाँ पे भी सेम है। अब आप हिंडाल को आपसे मिस हो गया, आप बोलोगे नहीं मैं बाद में लूँगा अभी, ये इधर 1 बजे वगैरह, तो वो नहीं चलता फिर, है ना। तो वो रिस्क रिवार्ड है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यस रोहित जी। हेलो भूषण जी। हाँ रोहित जी बोलिए। हेलो। हाँ मैं एक मिनट रोहित का ले लेता डाउट, फिर गौरव बोले। हाँ यस रोहित जी। ओके ओके ठीक। तो इको आ रहा है गौरव, एक बार चेक कर लो। हाँ हाँ दो लॉगिन हो गए शायद, हाँ हेलो। चेक कर लो। यस रोहित जी। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं आप लोग ना, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आज तक मैंने कभी किया नहीं है मोमेंटम बेस्ड। मोमेंटम बेस्ड गेम चेंजर में अपना कवर नहीं है एक्चुअली, वो कंप्लीट प्राइक्शन के अंदर ही वो कवर रहता है। तो वो यहाँ पे क्योंकि 1 मिनट के सेटअप से होते हैं वो, तो वो थोड़ा सा अच्छा सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है हम थोड़ा सा जोन्स वगैरह अंडरस्टैंडिंग पहले उसी का फोकस करते उसके बाद करते हैं। बट एक बेसिक जो ओवरव्यू है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो स्कैनर है उसमें हमारे 3 स्टॉक्स आए थे, BEL, डिक्सॉन और बजाज फाइनेंस, राइट। तो एक बजाज फाइनेंस जो था वो पहले से ही गैप था और इसके ऊपर चला गया था, मतलब एक मोमेंटम उसमें बिल्डअप हो गया था, इसलिए स्कैनर में वो बिल्डअप हुआ। डेफिनेटली कोई भी इवेंट हो सकता है या कुछ होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक मोमेंटम बेस्ड, मतलब एक उसमें बड़ा प्लेयर एक्टिव है, तो वहाँ पे हो गया था। अब यहाँ पे जो आप देखोगे कि मोमेंटम जब मार्केट में बिल्ड होता है तो उसमें कैसा है कि जैसे आप मार्केट यहाँ पे आए, तो अब मोमेंटम कभी भी बिल्ड होता है तो हम वहाँ पे चीज़ें ये देखते हैं कि मार्केट जब भी एक रिट्रेसमेंट अगर मोमेंटम के बाद दे रहा है या कहीं जा रहा है, फिर उसके बाद वो कितने पावर या इंटेंसिटी से निकल रहा है, मतलब जो बायर है वो जो सेलर आ रहा है उसको वो कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं प्रॉपरली। तो यहाँ पे वही हुआ, इसने ब्रेक किया और अच्छे वॉल्यूम से उसने ब्रेक किया वहाँ पे, है ना। और यहाँ से क्लियर होता है कि बायर अपने कंट्रोल में है। सो इट मीन्स कि ये जो भी सेलर यहाँ पे जो आया है ना, मोमेंटम मतलब आपको मार्केट के ट्रैप्स, देखो कभी भी ट्रैप समझने पड़ते हैं कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किसको फंसा रहा है, किसको फंसा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो चीज़ है वो PDH के ऊपर अगर एक सेलर ने कोशिश की कि ये ग्रीन लाइन PDH है पुश करने की, बायर ने उसको तुरंत खा लिया। मतलब बायर जो है वो यहाँ पे जो ये सेलर यहाँ पे इतने वॉल्यूम, वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम से सेल करने की कोशिश किया उसने, उसको उससे ज़्यादा वॉल्यूम से ख़त्म कर दिया। तो मतलब वो बता रहा है कि आज मेरा दिन है। तो ये जो लेवल बन जाते हैं, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो मार्केट इसके नीचे कभी नहीं आएगा।
तो इस केस में फिर हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाता है। इसीलिए आपका देखोगे बाय एंट्री जो है वो जब उसने ट्रैप केस के बाद किया है तो आपको यहाँ पे जो गौरव ने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे लिखा है, ये आपकी ये सेटअप्स पे यहाँ पे बाय एंट्रीज आपकी ट्रिगर हो जाती है। और आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो स्टॉप लॉस फिर इस पे डिपेंड करता है कि आपका मार्केट में जो WRC ने ब्रेकआउट किया वो, जैसे हमारा रिस्क यहाँ पे था, हमारा 38 पॉइंट्स के अराउंड रिस्क था। तो जैसे ही 40 पॉइंट्स के अराउंड रिस्क था, 1:1 अगर हमें मिल रहा है, जैसे यहीं पे मिल गया, नेक्स्ट 1-2 मिनट में 1:1 आ गया, तो ये फास्ट होता है। इसलिए कैसा है कि उसको टेलीग्राम में हम स्कैनर में दे देते हैं, बट उसको टेक्स्ट में अपडेट करना, फिर उसको वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बार। तो वो फिर आपको वो टेक्निक पता है तो फिर आप जैसे स्कैनर में आप अपना काम वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि बहुत फास्ट होती है। 1 मिनट के सेटअप्स होते हैं और ये फर्स्ट 1 घंटे में ही मैक्सिमम करने पड़ते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 9:15 से 10:15, राइट। तो यहाँ पे अब इसने किया 1:1 जैसे मिल गया। अब 1:1 मिलने के बाद ट्रेड को हमारे हर सेटअप में यही रहता है, कुछ प्रॉफिट लॉक करो, क्योंकि अब वो ट्रेड आपका रिस्क फ्री करना है। मतलब अब यहाँ पे 1:1 मिल गया, ट्रेड रिस्क फ्री हो गया, और रिमेनिंग जो रहेगा, रिमेनिंग देन यू कैन ट्रेल। अब ट्रेल कैसे करना है, रिमेनिंग आपको ट्रेल करना है तो जिस कैंडल से, जैसे यहाँ से ट्रैप, सेलर को ट्रैप करने के बाद इसने ब्रेकआउट किया, तो इस कैंडल के नीचे या तो स्टॉप लॉस डालो या तो हायर लो जब तक है तब तक फॉलो करो, राइट। तो अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा तो, क्योंकि मार्केट ट्रेंड एकदम से तो नहीं आएगा, कभी कभी थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा फिर अभी रुकेगा भी, रेस्ट भी करेगा और फिर मूव होगा। तो यू कैन सी जब ये ट्रेंड स्टार्ट होता है, ये देखिए, तो ये बायर ने कभी भी उसको इस लेवल के नीचे आने नहीं दिया, मतलब यहाँ पे पूरा दिन एक्टिवेटेड रहा। बट मैक्स अब हम रिमेनिंग जो खेलेंगे वो हम खेलेंगे 1:3, 1:4, 1:5 जितना हमें देगा, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी मैक्सिमम अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे फॉर द रिमेनिंग 50% क्वांटिटी, तो वो आपका 1:3.5 तक उसने दिया। उसमें से हमने 1:2.5 भी ले लिया या 1:2 भी ले लिया तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम। अब एकदम टॉप पे तो कभी नहीं निकल सकते, वो तो गारंटीड है, बट मैक्सिमम रिस्क उसने ही दिया। बट जो है कि हमने वीवेट जो उसको कम रिस्क में हम कैप्चर कर पाए उसको, वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जो बाकी के सेटअप्स अभी जैसे डिक्सन के थे, तो डिक्सन को इसीलिए किया था क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विडिटी का इसका इशू है, इसीलिए उस स्कैनर में है। बट हम ये स्टॉक को उतना रिकमेंड नहीं करते कि आप उसको ट्रेड करो, तो जंप हो जाते प्राइस 1 मिनट में, थोड़ा सा ये होता है। तो और यहाँ पे भी जो है ये कंपेयर टू बजाज फाइनेंस इज़ मोर बेटर ना। और अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे, BEL, तो BEL का भी आज मोमेंटम अच्छा था उसका, है ना। बट बजाज फाइनेंस था वो भी था, इसने भी देखो यहाँ पे ये बायर ने ट्राई किया, इसको ख़त्म कर दिया। अब इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस, अब बिल्कुल भी उसने, अगर वो ट्रेंड में है ना, कभी नहीं आएगा, देखो एंड तक नहीं आया। तो वो केस है, वो आपको लोकेशन और टाइमिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहीं भी नहीं सेल कर सकते कि इधर नहीं करना है या इधर करना है, नहीं। उसका जो है ट्रैप पहले कंफर्म होने देना पड़ता है जब भी मोमेंटम आप करते हो, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में करते हो। ट्रैप मतलब कि जो डोमिनेंस है वो कंफर्म हो जाना चाहिए, और अगर वो ट्रैप के बाद डोमिनेंस आ रहा है तो सबसे बेस्ट है। तो BEL से बेटर बजाज फाइनेंस इसीलिए था क्योंकि उसने जो है सेलर को जो PDH के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था मार्केट को WRC से, उसको उसने निगल लिया। तो वो एक तरीके से ट्रैप केस भी आ गया वो, और एट द सेम टाइम डोमिनेंस भी इस्टेब्लिश हो गया। तो ये जब डबल कंफर्मेशन आता है वो सेटअप सबसे बेस्ट होता है, इसलिए बजाज फाइनेंस वाज द मोमेंटम सेटअप। और पहले भी जो लाइव सेशंस में हमने गेम चेंजर में ट्रेड किया होगा, बजाज फिनसर्व या आपका डिवीज लैब और अपने क्या बोलते हैं उसको, सन TV थे, और शायद अपना ICICI बैंक, बहुत सारे ऐसे मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स वो करते। तो फोकस हम सिर्फ 2-3 स्टॉक्स या 4-5, मैक्सिमम 4-5 से ज़्यादा स्टॉक्स में आपका फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास विंडो कम होता है। आपको अगर 10-12 स्टॉक आप ट्रैक करोगे तो आप उतना नहीं मतलब ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल चीज़ है ना, आप यहाँ पे मिस हो गया, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो जहाँ पार्शियल बुक करना है प्रॉफिट, यहाँ पे देखो रिस्क कितना है 0.55, पार्शियल जहाँ बुक करना है वहाँ पे एंट्री हो रही है, फिर ये 1:2 याद ही रहे, फिर हम वहाँ एंट्री दे तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है ना। तो इसीलिए जो चीज़ है वो गेम चेंजर में कवर ये उस पर्पज़ से नहीं होता है, क्योंकि जो उसका
टाइम करने का जो कंसेप्चुअल बेसिस है और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और जो उसको करने के लिए वो एक टाइम आपका जो विंडो होता है वो कंपेयर टू REBB कंपेयर टू कम होता है. बट येस, रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली जब सेटअप यहाँ पे करते कम रिस्क में काम करते तो आपको ये 1:3, 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिल जाता है, राइट. सो अभी हमने वहाँ पे उसको ऑटोमेट भी कर दिया है ना, स्कैनर्स वगैरह भी गेम चेंजर में हमने डालना स्टार्ट कर दिया अभी, राइट, दैट यू कैन ट्रेड, ताकि आपको स्टॉक्स पहले से पता चले. क्योंकि पहले हम चार्ट डालते तो फीडबैक आता था कि आप कौन से स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो हमें आइडिया नहीं है. तो इसीलिए फिर हमने अभी वहाँ पे ऑलरेडी स्कैनर्स वगैरह आपको जो स्टॉक लिस्ट है, क्योंकि हम मैनुअली स्कैन नहीं करते, मोमेंटम बेस्ड और REBB मैनुअली नहीं देखते रहते, सब स्कैनर्स बने हमारे, वो हम आपको स्टॉक लिस्ट दिए, आप उस स्टॉक लिस्ट में मैनुअल करो. बट अगर हम लोग जैसे जिस कंटेक्स्ट में अभी कर रहे हैं तो उसके स्कैनर्स डेवलप्ड है, तो वो गेम चेंजर में वहाँ पे नहीं है. उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके लिए फिर आपको सारे ट्रेडिंग टेक्निक्स हमारे पता होनी चाहिए, जोन बेस्ड सेटअप्स कैसे करते हैं, और क्योंकि किसी जो आपका REBB है वो जोन बेस्ड में भी आता है, तो वहाँ पे फिर आपको उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ता है उस सेटअप में कंपेयर टू नॉर्मल कोई ऐसा REBB होगा तो वो फिर उसकी कैटेगरीज बन जाती है 2-3, राइट. तो उस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो तो सिस्टमेटिकनेस होता है, मतलब हर चीज़ में एक रूल होता है, हर चीज़ में एक डिसिप्लिन होता है, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं. नहीं तो फिर क्या है कि रैंडमली अच्छा ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, हम वैसी तो ट्रेडिंग पूरी दुनिया करती है, बट उसमें फिर आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि मेरे को स्टॉक कौन से सिलेक्ट, क्योंकि 50% आपके स्टॉक सिलेक्शन पे मैटर करता है. अगर आपने स्टॉक अच्छा सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट 50% इज़ अबाउट एग्जीक्यूशन. आपको वहाँ पे रूल्स पता है, आपको पता है कहाँ एग्जीक्यूट करना है तो क्लियर है, राइट. और अगर हमारे पास टाइम कम है तो फिर मैं उनको वही रिकमेंड करता हूँ जिन लोग वर्किंग है, जिनको नहीं है तो जो अभी हम स्कैनर्स का यहाँ पे डालते हैं, बट एटलीस्ट हम कर रहे हैं कि आप जो स्टूडेंट्स को ऑटोमेट कर देंगे तो प्लेटफॉर्म पे आपको हमारे स्कैनर्स के रिजल्ट भी मिल जाएंगे जो कंप्लीट प्राइडिक्शन के वाले हैं. तो वहाँ पे आपका एक पर्पस इजी हो जाएगा कि अगर कोई ट्रेड ट्रिगर हो रहा है आपको जो शॉर्टलिस्ट करना है तो उससे आप शॉर्टलिस्ट करके इजीली यू कैन फाइंड इट, राइट. तो लॉजिक वही रहता है, कोई भी प्राइस एक्शन सेटअप होता है उसके पीछे का बेसिक बैकग्राउंड ये होता है कि वो हमेशा मार्केट में ट्रैप जोन्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पे सेटअप ले रहा हूँ तो पीछे कौन मार्केट में ट्रैप हो रहा है, क्योंकि उसके वजह से व्हाट विल हैपन, डोमिनो इफेक्ट होता है. क्योंकि जिसको ट्रैप किया है उसकी वजह से डोमिनो इफेक्ट आने की वजह से अब यहाँ पे ये होगा कि मार्केट जो है वो एक तरीके से आपके डायरेक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा मूव होगा, आपके फेवर में एक्स्ट्रा मूव होगा. और हमारा वही एम रहता है कि 1:1 हमेशा हमने एक बार 50% निकाल लिया तो अब ट्रेड वो रिस्क फ्री हो गया. अब उसके लिए मेंटली स्टेबल होके आप उसको पूरा दिन भी कैरी कर सकते हो स्टॉप लॉस जहाँ कॉस्ट पे डाल के. क्योंकि अगर वो ट्रैप केस कंफर्म्ड है तो उसके बाद अगर वो ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है तो कभी भी आपके स्टॉप लॉस तक आता भी नहीं है, वो आएगा भी नहीं कभी आपके स्टॉप लॉस में, राइट. जैसे बैंक निफ्टी के केस में ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं था, इसलिए यहाँ पे आके फिर आपका स्टॉप लॉस मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया. बट हमने वहाँ पे उसके पहले उसने 1:4 या 1:2 उसका रिस्क रिवॉर्ड दे दिया है ना. 116 पे 400 जो है मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो 680 दे दिया, तो बहुत रिस्क रिवॉर्ड दे दिया. 1:5-6 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया उसने, राइट. तो उसने अपना काम कर लिया. अब उसके बाद भी बोलो कि मेरे को और प्रॉफिट चाहिए तो भैया वो तो फिर वही है ना, गलत हो गया फिर. इट इज़ लाइक कि आप ग्रीडी हो रहे हो अननेसेसरी, वो बात नहीं चलेगी, है ना. तो मेन चीज़ है कि एनी सेटअप आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज़ डोमिनेंट, ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है किसी भी सेटअप में. सेकेंड चीज़, इफ़ इट इज़ ट्रैपिंग समवन तो वो मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो है स्टॉप लॉसेस हिट होंगे लोगों के, वो निकलेंगे, नए पोजीशंस बनेंगे, उसके वजह से वहाँ पे ऑर्डर्स आपके डायरेक्शन में जाएंगे तो मूवमेंट आएगा. और सबसे मेन है रिस्क रिवॉर्ड. ये तीन चीज़ें हम लोग हर सेटअप में मार्केट में देखते हैं, इसीलिए रूल्स बने, और बाकी कुछ नहीं देखना होता है. बाकी का सब टाइम पास होता है मार्केट में, सब ज्ञानबाजी होती है. ये तीन चीज़ें सबसे मैटर आपको इम्पोर्टेंट करता है कि डोमिनेंस कौन है आपके टाइम फ्रेम में, ट्रैप है कि नहीं है. ट्रैप है तो बहुत बढ़िया है फिर आपके लिए, क्योंकि वो ट्रैप है तो उतना ही फास्ट मूव होगा
और रिस्क रिवॉर्ड। तो यहाँ पे जो बाइंग सेटअप है बैंक निफ्टी में वो रिजेक्ट हुआ बिकॉज डोमिनेंस है, ट्रैप है, आइडेंटिफिकेशन हो गया, बायर आ रहा है, ट्रैप है, वो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था और रिजेक्ट हो गया। जब सेलिंग सेटअप है तो अगेन तब तक अर्ली बन गई थी, डोमिनेंस वापस सेलर के साइड में हो गया, ठीक है। ट्रैप, यस, बायर को ट्रैप किया उसने, स्टार्टिंग में 40,000 के ऊपर वाले बायर्स को वो फंसाया उसने, तो वो भी ट्रैप कंफर्म हो गया और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था, तो ये सेल ट्रेड यहाँ पे फिर ट्रिगर हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपको जब आप करोगे तो आपका माइंड भी मतलब उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता है, राइट, बहुत क्लियर। यस गौरव। यस तो मुझे बहुत सी क्वेरी आ रही थी कि आप जिस चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो तो वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है और उस पे किस हिसाब से ट्रेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका यदि जीरोधा में होगा, अपस्टॉक्स में होगा, एंजल वन में होगा या कहीं पे भी आपका यदि ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो उसको फायर सिक्योरिटीज में शिफ्ट कर लीजिए। और रीजन इसका है कि एक तो ब्रोकरेज प्लान इनका काफी फेवरेबल है, सेकंड चीज है कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे लेते नहीं है, और इनमें जो भी ट्रेड्स वगैरह होता है काफी लाइट प्लेटफॉर्म है, ट्रेड करने के लिए काफी इफेक्टिव है। आप एक तो चार्ट से ट्रेड कर सकते हैं एंड सेकंड चीज ये है कि दूर के ऑप्शंस आपको सेल भी करने हैं तो ये सेलिंग करने देता है जो जीरोधा और अपस्टॉक्स नहीं देते हैं। अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म तो कई बार हैंग रहता है, तो बेटर है यदि देखो ट्रेडिंग व्यू चार्ट सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट है ट्रेडिंग व्यू के। अब ट्रेडिंग व्यू के आप चार्ट लोगे तो एक 1000 रुपीज से लेके 1500 रुपीज तक का आपको मंथली वहां पे एक्सपेंस देना पड़ेगा। मंथली आपको वहां पे 1500 रुपीज पेड करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के लिए। बट यहाँ पे फायर सिक्योरिटीज का कैसे टाई अप है विद द ट्रेडिंग व्यू, और जो चार्ट ये प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू वाले, तो ट्रेडिंग व्यू के सरीके एकदम लाइट वेट चार्ट फायर सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहा है। और ऊपर से कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं, कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है। तो डेफिनेटली आप वो फायर सिक्योरिटीज का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने फायर सिक्योरिटीज अकाउंट ओपनिंग का जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप, अपना जो प्रीमियम गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैंने दे दिया है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में है और किया मार्केट गुरुकुल के अंदर आपका अकाउंट ओपन होगा, अराउंड 10,000 प्लस अकाउंट्स ऑलरेडी किया मार्केट गुरुकुल के अंदर वहां पे ओपन है। सो होता क्या है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, डाउट डिफिकल्टी आती है रिगार्डिंग द फायर सिक्योरिटीज, तो हम भी आपको साइमल्टेनियसली वहां पे हेल्प करते हैं। और इतना बड़ा बल्क अकाउंट साइजिंग उनके पास है KRMG का, तो उन्हें भी हेल्प करना ये है कि उन्हें भी कंपल्शन है कि हाँ हेल्प करना ही चाहिए KRMG का कोई भी स्टूडेंट हो तो जल्द से जल्द वो फॉर्म में एटलीस्ट अपना नाम, मोबाइल आईडी और एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए, सो दैट मैं अगले 1 घंटे में फायर सिक्योरिटीज को आपका पूरा डेटा दे दूं। और कल आपको फायर सिक्योरिटीज की तरफ से कॉल आएगा, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, तो उसे रिप्लाई करिए, रिस्पॉन्ड करिए, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीजें वो मांगते हैं वो उनको प्रोवाइड कर दीजिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका अकाउंट ओपन कर लेंगे। और इनकेस उन्होंने 1 रुपया भी, सिंगल रुपीज का भी चार्ज मांगा तो आप डेफिनेटली मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। 9890 वाला नंबर, आप सभी के पास सपोर्ट वाला नंबर अभी मौजूद है। सेकंड चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अभी देखिए आज जैसे बजाज फाइनेंस का ट्रेड था बाय साइड में, नियरली 150 पॉइंट का प्रॉफिट उसने दिया था। तो ये सारे मूवमेंट अभी आज आप देखोगे तो मॉर्निंग में 3 ही ट्रेड वहां पे दिखाए गए थे, और बजाज फाइनेंस देखे तो बाय साइड वाला एक ही ट्रेड हमने स्कैनर का आपको दिया था। तो जो लोगों को लगता है कि ये स्कैनर्स के ट्रेड भी मुझे मिले, मुझे मोमेंटम बेस्ड भी ट्रेडिंग सीखना है और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से ऑप्शंस का सीखना है, तो दे लाइक एनरोल फॉर द complete price action mentorship program which is going to start after 1st of February. ओके 15,200 फीस है उसका, बट अभी वो 2-4 ट्रेड के अंदर ही आपका रिकवर हो जाएगा, बिकॉज सारे ट्रेड वहां पे हम लोग एडवांस में देते हैं और सारा सारी चीजें आपके पास वहां पे होगी। मेरे हिसाब से पूरा बेस्ट ऑफ बेस्ट है। यदि आप लेना चाहो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, तो आपका एक तो पूरा जो भी वट एवर द इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग फॉर लर्निंग वो तो कवर हो ही जाएगा 15,200, बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जितनी चीजें जरूरी होती है सारी की सारी चीजें कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में ऑलरेडी हमने कवर कर दी है।
तो इफ यू आर सीरियस और पैसा वहां पे लाइव ट्रेडिंग में रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट इफ यू आर सीरियस फॉर लर्निंग तो ही आप वहां पे एनरोल कर सकते हो। और अभी पूरा सीट एक्चुअली भर चुका है, एक 2-3 सीट ही है वहां पे फॉर कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। जिन्हें लेना है ले लीजिए, और अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। हो सकता है इसका प्राइस अभी बढ़ जाए, क्योंकि लोगों के पैसे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही अभी रिकवर हो रहे हैं, व्हाट एवर दे आर इन्वेस्टिंग फॉर लर्निंग। सो आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हो। और अभी देखियो ना, आज अभी एक एग्जांपल है, मैं आपके प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। 59,000 का कैपिटल था सिर्फ। कितना कैपिटल बता रहा हूँ आज ओपनिंग? 59,000। कितना प्रॉफिट कमाया हो कैपिटल के साथ? 38,000 प्लस। तो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ी देर में डालता हूँ। मोटिवेशन आपको भी मिलेगा उससे ट्रेड करके, कि कैसे 59,000 का कैपिटल बढ़ा के 38,000 मतलब 40,000 तक बढ़ा है कैपिटल। मतलब 1 लाख का कैपिटल हो चुका है आज के दिन में 60,000 का, राइट। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो, अपना कैपिटल मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट सारी चीजें लॉजिकली मेंटर के साथ सीखो। और गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में वैसे भी 20% ऑफ द प्राइस एक्शन कवर है, 100% प्राइस एक्शन और मेंटर का लाइव सपोर्ट यदि आपको चाहिए, डेफिनेटली यू मे थिंक फॉर द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम। सो थैंक यू। भूषण, यू मे कंटिन्यू नाउ। यस। तो मेन अभी यहाँ पे आपको ये चीज़ भी समझनी है कि कैपिटल अगर किसी का रिस्क रिवॉर्ड जैसे किसी किसी केस पे 1:5 1:6 मिल जाता है, वहाँ पे है ना। बट आपको ये भी देखना है कि अगर ये जो आपको रिस्क जो होता है वो आपका आपके कंफर्ट जोन में होना चाहिए, है ना। उसको कभी भी एक्सीड नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नंबर 1 रूल होता है। नहीं तो लोग पैसे कमाने के चक्कर में रिस्क वहाँ पे भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे मेन दैट पर्पस होता है कि आपका रिस्क हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए, एंड उसके बाद रिवॉर्ड ऑटोमेटिक। अब किसी किसी केस में मार्केट आपको 1:10 15 भी दे देता है, राइट। तो वो जो चीज़ है वो मार्केट के ऊपर है, दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। यस प्रीतम जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर मैं तो मैंने ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो पोजिशनली करता हूँ। अच्छा। तो सर आपको देखते हैं कि आप रेशियो स्पेड करते हैं। हाँ हाँ। तो सर रेशियो किस टाइम में डिप्लॉय करना चाहिए? अच्छा, रेशो डिप्लॉय करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि मार्केट का जैसे अब आप रेशो जब आप बना रहे हो, समझ लीजिए आप मार्केट बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात कर रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है, ठीक है। और अगर बहुत फास्ट नीचे जाएगा तो आपका रेशो जो रहेगा वो हमेशा मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, डिपेंडिंग रेंज। क्योंकि अभी अगर हम मार्केट का देखेंगे तो बड़े रेंजेस है, राइट। तो अगर वो 500-600 पॉइंट निफ्टी एक एक दो दो दिन में मूव हो रहा है तो हमें पास में नहीं खेलना है, तो थोड़ा सा दूर खेलना पड़ेगा। दूर मतलब अगर 17,500 पे है तो कम से कम वहाँ पे 200-300 पॉइंट का डिस्टेंस बना लो, है ना, मार्केट से। अगर हाँ। 17,500 है तो यहाँ से भी हम 300 पॉइंट का डिस्टेंस एक मोटा मोटा करें, 2-3% का डिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि अभी इवेंट आ रहा है तो वो 2-3% मार्केट के लिए बहुत इजीली मूव हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो उस केस में फिर आपको डिस्टेंस में भी देखना पड़ता है, आपको प्रीमियम मिलते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल जो मैं दिखाता हूँ, हमने आज अगर बैंक निफ्टी का एक रेशियो बनाया तो लेटेस्ट टेक 41,000 आपका, यहाँ पे जाते हैं हम स्ट्राइक पे, राइट। तो जो एक रेशियो मैंने कैरी किया है ऑन द 41,000 का तो हमने बुक किया, बट एक 41,500 पे किया सर है। सर ये कॉल रेशियो है ना? हाँ, ये कॉल रेशियो तो 41,500 है और 42,200 है। तो यहाँ पे अभी ये अभी जस्ट बना है, तो अभी ये रेशियो मतलब एंडिंग में बना है, मतलब एंडिंग में शिफ्ट हुआ है एक्चुअली वो 41,000 के पास, क्योंकि मार्केट आ गया था 4500 पे आ गया था क्लोजिंग तक, राइट। कल अगर एकदम से ओपनिंग हो रही है तो मेरे से 1% का ही मेरा गैप बचा है अभी के लिए, और उसको अभी बजट बाकी है, मतलब आना बाकी है। तो वो फास्ट मूवमेंट आ सकती है, जो उसको मतलब आपका रेशियो इन द मनी नहीं जाना चाहिए, है ना, आपको एट द मनी तक चलेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है कि ये जो बनाया है ये 41,500 पे बनाया, 41,500 पे बनाया, उसका एक 4 लॉट्स लिए वहाँ पे, ताकि अगर मार्केट
बजट के बाद, क्योंकि बजट आ रहा है वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे आ रहा है तब तक जो OTM है तो वो उसकी वैल्यू काफ़ी गिर जाएंगी। तो अभी 40,500 पे अगर बजट के बाद वो 41,500 के पास आ रहा है, राइट, तो फिर हाँ प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो बढ़ने वाली है, एट द मनी हो जाएगा। बट ये जो रहेगा 42,200 वो तो आउट ऑफ द मनी रहेगा, वो तो 700 पॉइंट दूर रहेगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बिल्कुल भी, मतलब एकदम डेड हो जाएगा ये। तो ये तो उस केस में उसको ये बजट के लिए बना है कि अगर ये बजट तक आता है या फिर अगर उसके पहले ही बड़ा मूव आ रहा है तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। बट अगर ये बजट के दिन अगर आएगा नियर 41,500 तो फिर वो सबसे बेस्ट है। और हमने पुट साइड भी बनाया, अभी यहाँ पे यू कैन सी ये बजट के लिए सिस्टम्स भी बनाया मैंने। तो जो पुट साइड है, तो पुट साइड भी हमने यहाँ पे रेशो नहीं बनाया क्योंकि पुट साइड रेशो बहुत मतलब मूवमेंट बहुत फास्ट आ रही है पुट साइड, तो वहाँ पे हमने फिर नॉर्मल स्प्रेड बनाया। तो स्प्रेड बनाया तो उसके हाँ सर, हिसाब से पुट साइड में तो रेशियो करने से बहुत मतलब लॉस हो जाता है। हाँ, मैंने पुट साइड तो जब फॉल होता है तो हाँ, VIX भी बढ़ जाता है, नहीं तो नहीं, बड़ा बड़ा फॉल होता है। विक्स नहीं, आपका ऐसा नहीं है, विक्स बढ़ भी जाता है तो पुट साइड रेशियो आपका डिस्टेंस पे मैटर करता है। अगर आप बहुत पास में बनाओगे तो ही आपको प्रॉब्लम होगा, दूर बनाओगे तो आपको अच्छा मतलब मार्केट में बैलेंस आपका मतलब वो बैलेंस इतना इजीली डिस्टर्ब नहीं होता है। अभी एग्जांपल अगर पुट के अगर हम देखेंगे लेटेस्ट टेक, कि आपका एक 39,000 अगर हम देखेंगे, अब मार्केट जो है 40,000 पे के अराउंड कल था, तो चलो 39,000 का अगर आप देखोगे तो 39,000 जो कल क्लोज हुआ था 150 पे क्लोज हुआ था, ठीक है यहाँ पे। अब अगर आप यही, आपको पुट साइड हमेशा थोड़ा डेबिट रखना पड़ता है कि पुट साइड आप एकदम से उसको कवर करने को देखोगे कि मेरे को सारे प्रीमियम कवर करना है, तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 125 था, तो ये अगर आप देखोगे 1000 पॉइंट का यहाँ पे मतलब ये 60 था, चलो। तो अगर आप देखोगे कि इतना बड़ा ये आया ना, मूव आया ना पुट साइड, बराबर, राइट। हाँ, तो ये तो कितना मूव हुआ 125 से 340 मीन्स हाउ मेनी पॉइंट्स, 150 150 नहीं हुआ सर ना, पॉइंट 150 थोड़ी हुआ है, 220 सर, पॉइंट्स मूव है। 347 टू 125, हाँ 150 के ऊपर। 150 भी नहीं, 200 से ऊपर है, 220 पॉइंट मूव हुआ है, बराबर। हाँ 200, हाँ हाँ और ये कितना पॉइंट मूव हुआ है, 100 पॉइंट ना, 50 से हाँ सर, 150, तो ये 100 हाँ पॉइंट्स मूव हुआ है ना। और ये हाँ 100 में आपके दो लॉट होंगे, समझ लो एग्जाम्पल, तो ये 100 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 200, ठीक है, मैक्सिमम। हाँ ये जो है ये कितना मूव हुआ है 125 इंटू 2 मतलब ये कितना है 2, आपका 220 230 तक मूव, 225 30, पकड़ लो आप, चलो हाँ 225 तक मैक्सिमम पकड़ लो क्योंकि 350 पे गया है ये, लाइन थोड़ी नीचे आ गई, 367 तक गया है ये, मतलब आपका ये 240 पॉइंट्स एक्चुअली मूव हुआ है ये, ठीक है। तो अगर आपने रेशियो भी बनाया तो आप तो 40 पॉइंट तो प्रॉफिट में हो ना, का लॉस का हो रहा है आपको। डिस्टेंस मैटर करता है, कभी भी रेशियो बनाते हो पुट साइड, मार्केट प्रॉब्लम जिनको होती है वो एकदम पास में बनाते हैं, मतलब चिपक के। आपको कम से कम 2-3% का डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि मार्केट अगर 2-3% आपका मूव सडन हो रहा है तो फिर आपके पास वो कुशन होना चाहिए, राइट प्रीतम जी, तो वो रहता है। तो सर ये डिप्लॉय सर इवेंट के टाइम करना पड़ेगा, मतलब जब IV और VIX बढ़ेगा तो सर उस टाइम करना चाहिए या मतलब नहीं, जब जब रेशियो का सबसे बेस्ट रहता है कि एक बार मार्केट, जैसे इसमें हमने आज पुट साइड भी बनाया था, तो पुट साइड हमने आज कैलेंडर बनाया, तो कैलेंडर हमें तुरंत प्रॉफिट दे दिया, तो दोनों हर एक सिस्टम का अलग होता है। अब आपको बनाना कब चाहिए, जब मार्केट अगर जैसे नीचे फॉलिंग है और फिर एक ऊपर भाग रहा है, एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, मतलब एक थोड़ा सा काउंटर मूव दे रहा है, तब प्रीमियम गिरेंगे। और जब प्रीमियम गिरते तब आपको सबसे बेस्ट, ये आप एकदम राइजिंग में बनाओगे तो आप गड़बड़ करोगे, राइट। प्रीमियम मतलब जैसे अभी मार्केट यहाँ पे एक आया, एक ये भी अच्छा खासा 180 पे राइज हुआ और फिर वो गिरा 120 पे, मतलब अच्छा खासा करेक्शन आ गया, है ना। ये भी एक अगर हम पुट ऑप्शन देखेंगे तो ये 120 में जाके फिर 60, मतलब 50%, टॉप से 50% गिर गए ना प्रीमियम उसके, तो वहाँ पे फिर हाँ बनाओगे तो बेनिफिट रहेगा। अगर आप टॉप पे सीधा बनाओगे कि 210 और यहाँ पे 120, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि वो मूवमेंट अगर कंटिन्यू रहे, क्योंकि डीके उसी दिन अगर मूवमेंट आएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे आएगा तो डीके आएगा। अब ये अगर यही कल मार्केट कल गिरेगा, इसकी देखना, ये एकदम से इसका प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, एकदम सडन बढ़ जाएगा इसका प्रॉफिट। या कल ऊपर मूव आ रहा है तो जो रेशियो मैंने बनाया
तो उसमें प्रॉफिट एकदम सडन बढ़ जाएगा वो, कि वो एकदम तो प्रॉफिट सर 3-4 हज़ार का दे देगा। ये पोजिशनली में अगर बनाऊं हम्म तो सर ये लास्ट टाइम में बनाना सबसे अच्छा होगा ना, कि नहीं, मेरा आप व्यू अगर आपको बुलिश है। हमेशा, अभी तो विक्स बढ़ गया है तो अभी तो हमें 2 फेब का भी मिल रहा है, बस इवेंट की वजह से, बजट है इसीलिए। नहीं तो हमेशा आपको एक हाँ हफ्ता पहले से ही बनाना पड़ता है। आपको प्रीमियम अच्छा बात चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। और डिस्टेंस हमेशा बाय और सेल लेग में जब आप रेशियो बनाते हो 1:2 का, मिनिमम 600 पॉइंट तो होना ही चाहिए बाय और सेल में, 600-700 पॉइंट। सर बैंक निफ्टी में। हाँ, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में करोगे तो उसका सर 300 पॉइंट। मतलब अगर आपको 300 मिलना पॉइंट। चाहिए उतना डिस्टेंस में, वो इसलिए वो बनाना थोड़ा पहले पड़ता है कि उतना डिस्टेंस में आपको मिलनी चाहिए प्रीमियम। लेट बनाओगे तो प्रीमियम ही नहीं मिलेंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, है ना। ओके सर। ओके, ओके। चलिए, थैंक यू। यस मंजीत जी। हाँ, यस मंजीत जी, प्लीज। लो, हाँ जी। ये जैसे मोमेंटम शुरू में सर होता है तो उसको कैसे कैच कर सकते हैं सुबह के टाइम? देखिए, सुबह के टाइम आपका ये रहता है कि वो तो आपको कोई एक स्कैनर से ही शॉट्स पहले शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सब कुछ नहीं देख पाओगे, मतलब मैनुअली सब देखना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो आपको अगर मैनुअली देखना है तो आप कैसे है कि अपना एक 10-15 स्टॉक की एक लिस्ट बना लो, और उसी को फिर देखो कौन सा स्टॉक कर रहा है, वो 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप, जैसे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, इंडेक्स। इंडेक्स की बात कर रहे हो, इंडेक्स के लिए तो फिर एक ही इंडेक्स है। तो उसमें सबसे पहले इंडेक्स देखिए, इंडेक्स कैसा है कि इंडेक्स में एक ही चीज़ देखनी पड़ रही है कि कल के जो पोजीशंस है उनमें मार्केट आज क्या देख रहा है। अब जैसे, अब सिंपल चीज़ है कि कल अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी जो है 17,500 एक बिग राउंड नंबर है। इंडेक्स में दो, एक अपने को सबसे मेन चीज़ देखना पड़ता है कि कोई आसपास कोई बिग राउंड नंबर तो नहीं है। निफ्टी के लिए 17,500, 18,000, है ना, 18,500, 17,000, ये बिग राउंड नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे जो है वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी एक रिटेल बोलो या इंस्टीट्यूशनल बोलो, वो इस बिग राउंड के हिसाब से उनकी पोजीशंस या उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट में एडजस्टेड, मतलब पड़े रहते हैं। तो कभी भी जैसे यहाँ पे 17,500 का एक बिग राउंड नंबर है, तो यहाँ पे क्या है कि अब हमें क्या देखना है कि मार्केट एक पहले जो है फ्राइडे को फॉलिंग हो रहा था, और डे लो से उसने ऊपर एक पुश दिया। अब डे लो से उसने ऊपर पुश दिया, मतलब डे लो के पास वो बंद नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर पुश करके बंद हुआ, मतलब कोई तो भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किए, है ना, लेके जा रहा है वो कोई ना कोई लॉन्ग पोजीशन, इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट में अब ये बॉटम बन गया, क्योंकि एक बिग राउंड नंबर आ गया, है ना। तो वो कोई भी रहेगा। अब आज क्या हुआ मार्केट में, जैसी ओपनिंग हुई मार्केट नीचे ओपन हो, मतलब वो क्या करने की कोशिश किया है कि यहाँ पे जो भी ये लॉन्ग पोजीशन लास्ट 1 घंटे में इनिशिएट हुए मार्केट में, उन सबके मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया, राइट। स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए उसने। तो सबसे पहले ये जो लोग हैं, ये जो लॉन्ग पोजीशन वाले लोग हैं, उनको हटा दिया मार्केट से, राइट। अब क्या ये मार्केट में डायरेक्शन है क्या? आंसर नो। डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में आपको अगर डायरेक्शन चाहिए तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखती है, ये इस टाइम फ्रेम में दिखती है, जो आर्ली, जिसको गोल्डन टाइम फ्रेम भी बोला जाता है ना, जो वहाँ पे आपने स्ट्रक्चर रीडिंग में सीखी। अब जब मार्केट ट्रैप प्ले करता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि उसके डायरेक्शन में या तो ट्रेड करो तुरंत, मतलब इनिशिएट करो ट्रेड, या फिर उसको कंसोलिडेशन में जाने दो। मतलब वो ट्रैप के बाद सारे जो भी अगर बैठे होंगे बायर्स या उस केस में उनको, या सेलर्स होंगे जो भी उसमें, तो उसमें उनको पूरा एब्जॉर्ब होने दो, मतलब कंफर्म होने दो कि कंसोलिडेट मार्केट कर रहा है। तो जो भी बड़ा प्लेयर आ रहा है वो, या जो भी सेलर है, उसको बायर ने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर वो नॉर्मल तरीके से मूवमेंट अपना कंटिन्यू कर रहा है। ये 2 चीज़। तो इसमें तो पहली कैंडल हाँ, जो बनी इसमें वॉल्यूम यस बहुत हाई है ना यस। तो आपका जो डायरेक्शन वाला, आप देखो, आप फर्स्ट हाफ में जब आप ट्रेड करोगे आपको कंसोलिडेशन तो नहीं मिलने वाला है, ये तो गारंटीड है, क्योंकि कंसोलिडेशन तो आपका चालू ही होता है 10-10:30 बजे के बाद से। तो आपको अगर मोमेंटम इंडेक्स में ट्रेड करना है तो ये तो रूल आउट हो गया, फर्स्ट हाफ में नहीं मिलता कंसोलिडेशन, ठीक है। अब सेकेंड जो चीज़ आती है वो डायरेक्शन की। अब आपके पास जब डायरेक्शन आता है तो हमने ये तो देख लिया है कि मार्केट ने यहाँ पे जो भी ये बायर्स थे लास्ट में, उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर आया। फिर हमारा काम होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना।
अब जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं तब हम देखते हैं कि अच्छा ये ट्रैप तो उसने किया, अब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या इनिशिएट करने को देखेंगे। तो अब ये इसने यहाँ पे डेफिनेटली एंगल्फ किया, जो ट्रैप ले कर दिया तो उसने। ये तो सर बुलिट इनगल्फिंग हाँ, तो इसने बना है ना। ट्रैप ले कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री देखोगे, बट अब उसके बाद आता है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड इसीलिए कि अगर कैंडल बहुत बड़ी रहेगी उस केस में आपका रिस्क बढ़ जाए। अब इसमें देखिए कितना आ रहा है, 150 पॉइंट्स का रिस्क है। प्रॉब्लम गेम वही बात है ना, रिस्क रिवॉर्ड ही मेन है, मैटर और कुछ नहीं करता है हमारा। अब 150 पॉइंट्स का आपका रिस्क है, और अगर आप रिवॉर्ड देखोगे तो यहाँ से यार यही जोन है अपना 70-80 पॉइंट्स का, ये जोन है। देखो यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा, ये आपका फर्स्ट रिवॉर्ड एरिया है, क्योंकि मार्केट यहीं पे मल्टीपल टाइम्स स्ट्रक्चर पॉइंट्स उसने जोन्स वगैरह जो भी आप 15 मिनट में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये एरिया है 17, मतलब 700 से 17,800, और यहाँ पे मार्केट का ये पूरा जो निफ्टी ने दिसंबर के जो लोज है वो ब्रेक हुआ है 17,750 के अराउंड, राइट। तो दिसंबर के जो लो पे वो ट्रेड किए होंगे वो अभी तक होंगे क्या स्टेट में अभी तक वो? नहीं नहीं, देखिए वो तो चर्निंग होता है। अब मार्केट में भी अलग अलग टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स है। एक है जो 1 साल 2 साल के इंस्टीट्यूशन, वो अपनी पोजीशन को 1-2 साल हाथ नहीं लगाते, कुछ कुछ शॉर्ट टर्म में हटाते रहते हैं। और वो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो और शॉर्ट टर्म वाले जब साथ में निकलते हैं तभी बड़े फॉल आते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर ये इसमें अगर लॉन्ग टर्म वाले निकल रहे हैं तो जो भी ये इतने बार मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है 17,800, उसके ऊपर नहीं जाएगा फिर वो, राइट। इसके ऊपर मतलब वो WRC बना के सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम के प्लेयर्स निकल रहे हैं जो 1-1 साल, तो वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, वो निकलेंगे तो फिर मार्केट में सेल ऑफ ही आता है। जैसे यूएस मार्केट में जब एग्जिट किया उन्होंने, तो आप S&P का चार्ट देखोगे, जब एग्जिट किया तो वो आपको 1 आवर में नहीं, आपको सीधा वीकली टाइम फ्रेम में दिख जाता है कि उनके एग्जिट्स। जैसे अभी हम बैंक निफ्टी में जाएंगे तो एक्चुअली वहाँ पे एग्जिट्स हुआ है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे बैंक निफ्टी ने, तो उसने जो चीज़ की है वहाँ पे वो बहुत टाइम बाद की है। उसने जो वहाँ पे किया है कि जो उसका हायर लो है वो ब्रेक हो गया यहाँ पे वीकली चार्ट में, और ये जो हायर लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, जब उसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया था 25 जुलाई 2022 में, उसके बाद से अभी WRC से जैन 23 में, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने बाद उसने अपना अप ट्रेंड स्ट्रक्चर विथ WRC ब्रेक किया है। तो जब ये ऐसा ब्रेक होता है तो ये छोटे प्लेयर्स नहीं कर, मतलब ये डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स का काम है। इसीलिए अब हमारे मार्केट में अगर करेक्शन स्टार्ट होना है तो निफ्टी में जैसी है वो 18, ये जो कैंडल जिसने ये बनाया है, जो ये करेक्शन अब इनिशिएट कर रहा है, के बाद ही होगा। हाँ, ये बजट के बाद ही वो अप होगा, बट जिसने इनिशिएट किया मतलब 18,200 के ऊपर कोई भी WRC बननी नहीं चाहिए वीकली टाइम फ्रेम में। अगर वो बन रही है तो जो व्यू है वो नेगेट हो जाएगा, और मार्केट मतलब वापस या उसको साइडवेज जाना है या बुलिश जाना है वो उस डायरेक्शन में मूव होगा। बट अगर ये बेस लाइन बन गया है 18,200, इसके ऊपर मार्केट WRC बन गया, क्योंकि यहाँ से इनिशिएट किया है एक बड़े सेलर ने, तो फिर वो व्यू हमारा मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो साइडवेज फिर वो टाइम जो है फिर वो जिसको नहीं जाना है उसने जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लीडिंग इंडिकेटर नहीं होता है कि जिसका यूज कर सकते हैं हम लोग? लीडिंग इंडिकेटर आप करोगे तो आपका लीडिंग इंडिकेटर मतलब प्राइजेक्शन ही है ना, ये लीडिंग आपको कहाँ टॉप पे थोड़ी आप सेल कर पाओगे उसे, है ना। टॉप पे मार्केट इतना इजीली सेल नहीं करने देगा ना, वो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं। अगर आपको यहाँ पे सेल करना है तो यहाँ पे कैसा है कि सिंपल आपका जैसे ये लेवल ब्रेक किया, बट ये लेवल वो WRC से ब्रेक कर रहा है क्या, वो मैटर कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे WRC से ब्रेक किया, उसी को उसने यहाँ पे एंगल्फ किया था ऑन दिसंबर को 22 को, तो इसके बाद भी आप इनिशिएट कर सकते थे, और ये कैंडल का जो हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये उन लोगों को जो ऑल टाइम हाई था मार्केट का 18 अक्टूबर 2021 को, उसके ऊपर उसने WRC नहीं बने और नीचे पटक दिया विद WRC। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, बट प्रॉपर जो बड़े प्लेयर्स का जो कन्फर्मेशन आता है वो वीकली स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद आता है, क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर ऐसे नहीं कि हर एक हफ्ते में ब्रेक होते रहते हैं, महीनों बाद ब्रेक होता है, इतने आसानी से ब्रेक नहीं होते। ऑप्शन चेन का भी इसमें कोई रोल है क्या? मतलब नहीं, ऑप्शन चेन का कोई मतलब उसका आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि अगर मूव हो रहा है तो ऑप्शन चेन में आपको वो दिखेगा ही बाद में।
अभी क्योंकि उनकी पोजीशंस एकदम से नहीं निकलती ना, धीरे धीरे निकलती है, धीरे धीरे बिल्डअप होती है। तो ऑप्शन चेन में आपको अभी क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है वो तो दिखना ही दिखना है ना। हम और सर अगर कोई हम पोजीशन बना लें तो उसमें 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तभी हाँ उससे एग्जिट करें, नहीं तो मतलब कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। हाँ, वीकली और 5 मिनट्स तो पूरा डिफरेंट हो गया। वीकली मतलब सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम वालों के लिए ज़्यादा बेटर होता है। अब जैसे जिनके इन्वेस्टमेंट्स है, अब उनका वो है कि मार्केट जब तक 18,200 के ऊपर नहीं आएगा, आपको हमेशा कॉशियस रहना और अपने इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक भी कर लो, लॉक भी कर लो उसको, वो फर्स्ट रूल है। सेकंड जो चीज़ है, अब ट्रेडिंग की जब बात आती है तो ट्रेडिंग हम वीकली में तो करेंगे नहीं, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो हमें आना पड़ेगा 1 आवर में, हमें आना पड़ेगा 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में इंट्राडे करना है। तो 1 आवर में जब हम बात करेंगे तो 1 आवर में मार्केट का सबसे मेन चीज़ अभी जो है कि अब तो बजट के बाद ही डिसाइड होगा, बट ये जो लेवल है 17,750 जो कि दिसंबर मंथ का पूरा लो रहा है मार्केट का, और यहाँ पे कम से कम उसने बहुत बार सपोर्ट लिया, जो हमने पीछे चार्ट पे भी देखा है। और नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स के लोज इसी जोन पे रहे, तो ये अब बहुत क्रूशल हो गया, क्योंकि यहीं पे वीकली स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम में वीकली का, उसका स्ट्रक्चर भी मार्केट ने लास्ट वीक ही किया है, मतलब अभी जस्ट, अभी तो मंडे छोड़ दो, तो लास्ट वीक ही हुआ है। मतलब उसका वीकली स्ट्रक्चर चेंज भी लास्ट फ्राइडे को ही मतलब मार्केट ने किया, जो सेल ऑफ आया था फ्राइडे को, राइट। तो ये अब इसीलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है कि बहुत सारे मंथली लोज, वीकली स्ट्रक्चर पॉइंट्स, और जो 18,000 का बिग राउंड नंबर के वहाँ पे, वो सब इसी जोन पे आ चुका है। तो पूरा मतलब बजट के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर WRC एक्सएल निकालेगा, भाई क्या बीडीएल सर, ये देख लीजिएगा जरा इसको, बीडीएल को। नहीं वीडियो कौन सा है भेजा, बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कौन सा, अच्छा बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अच्छा बोलिए, तो उसमें आपने क्या किया? सर 445 पे बाइंग हुई है मेरी इसमें। अच्छा वीकली अपने उसमें, बढ़िया, वोलेटाइल तो ज़बरदस्त स्टॉक है वैसे, ठीक है। इसमें तो अभी आपका बस अगर होल्ड करना है तो देखिए, ये वापस जैसे इसने एंगल्फ कर लिया ये हाँ, इसने, तो बायर तो इसमें मतलब अपना दिखा रहा है, बट ये जो स्टॉक्स होते हैं ये लो वॉल्यूम से भी मूव हो जाते हैं बहुत बार, है ना। तो आपको अगर रखना है हाँ, तो इसमें वही है कि प्रॉफिट अच्छा है, फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 800 के नीचे। अब ये वापस नहीं आना चाहिए 800 के नीचे, नहीं तो फिर वापस सेल ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। और अभी ये जिस तरीके से पूरा इतने हफ्ते से एक ही जगह कर रहा है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा अच्छा खासा हाई पे ही खड़ा है, एग्जिट कर लो, और जब ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना तब वापस री एंट्री कर लो। सर 945 पे है मेरे पास ये, 945। अच्छा अभी लिया है आपने? हाँ तो सर। वो तो गलत ही है ना फिर, क्योंकि हम आप हाई पे खरीद रहे हो, वो ऑलरेडी रैली पिछले पूरा साल रैली कर चुका है वो 400 से 1000 में, तो आप टॉप पे बाय कर रहे हो, राइट। तो वो गलत है, क्योंकि अभी ये पूरा साइडवेज कंजेशन में आ गया, क्योंकि इसने यहाँ पे तो स्ट्रक्चर इसमें ब्रेक किया, फिर एंगल बना रहा है। बजट का कुछ इसमें दिखा रहा था कि इसमें डिफेंस सेक्टर में कुछ चलेगा, इन्वेस्टमेंट आने हाँ। वाली, तो अगर आप नहीं, वो देखो वो इवेंट है, बट स्टॉक ऑलरेडी मूवमेंट साल भर के पहले मूवमेंट दे चुका है ना। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं जैन जब स्टार्ट हुआ है तो 160% मूवमेंट इसमें ऑलरेडी आ चुकी है एक साल में। हाँ चलो, ऐसा रहता है कि कंसोलिडेशन में यही पड़ा रहता, उसका एक साल से रिटर्न नहीं रहता, तो भी समझ में आ रहा है कि आप बेट ले रहे हो। ऑलरेडी 160% मूवमेंट के बाद हम उस पर बेट ले रहे हैं, मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और उसको 200-300% मूव होना चाहिए, तो वो गलत है। मतलब हम बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं मार्केट से, राइट। तो इस केस में सिंपल है, आपको बजट तक वेट करना है, ठीक, आप कर सकते हो, बट बजट के बाद अगर सेल ऑफ अच्छा खासा आ जाएगा तो आप ट्रैप हो जाओगे, राइट। तो उस केस में ओके। मतलब मैं अगर मेरी माइंडसेट, अगर मैं इस स्टॉक में अगर अभी देखता तो मैं एंट्री तो बिल्कुल नहीं लेता, बिकॉज बजट का इवेंट है, बट वो आप इस पे ले रहे हो ना, बायस पे ले रहे हो कि वो आएगा इन्वेस्टमेंट, उससे वो बढ़ना चाहिए। वो डिफेंस इन्वेस्टमेंट तो हर हाँ, साल आता है, ऐसा कोई नई बात नहीं, हर साल वो बढ़ाती ही है, राइट। बट जो चीज़ है कि वो मार्केट ऑलरेडी उसको फैक्टरिंग कर चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वो 160% भाग चुका है, राइट। तो उस केस में वो अगर मोमेंट नहीं आएगा या फिर करेक्शन देगा, क्योंकि हम बैठे हाई पे, तो अगर करेक्शन आएगा तो वो हमारा 20-30% तो वैसे ही हम लोग लॉस में आ जाएंगे, बराबर। अगर एक 150 पॉइंट का भी करेक्शन आ गया
तो आप वैसे ही 15-20% लॉस में बैठ गए, फिर अटक गए स्टॉक में। तो उससे बेटर क्या रहेगा कि आपका जो है कि अगर आपको रखना है तो 800 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि उतना उसका बफर ही है, उससे कम स्टॉप लॉस में ये काम नहीं चलेगा, राइट। या तो फिर सेकेंड चीज़ है कि आपको एग्जिट कर लो, बजट के बाद उसका देख लो, और वीकली नहीं, अगर एक अर्ली टाइम फ्रेम में कर लो, है ना, कि अर्ली टाइम फ्रेम में ये पूरा जो, अगर आपको एक देखना है तो ये पूरा जो बखेड़ा बनाया उसने, ये 1000 के ऊपर एक बिग राउंड नंबर, उसके ऊपर उसको ब्रेकआउट होने दो अर्ली टाइम फ्रेम में, और फिर इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसके बाद नए हाइस की तरफ मूव होना चालू होगा और फिर वो जा सकता है अगर उसको जाना है तो। बट अभी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ट्रेड के फेवर में नहीं है, राइट। और इन्वेस्टिंग के ओके लिए तो सर। कभी भी हम टॉप में इन्वेस्ट करते ही नहीं है, मतलब ये तो रूल होता है इन्वेस्टिंग का कि मार्केट जब, अगर आप पहले की आपके होल्डिंग्स हो गए तो ठीक है, बट आपने सीधा उसको 940 में नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है जो ऑलरेडी 160% मूव किया है, तो वो तो गलत है। आपको अगर वापस इन्वेस्ट करना है तो उसको कंसोलिडेट होना देना पड़ता है, बेस बिल्ड होने देना पड़ता है। वो बेस बिल्डिंग के बाद भी उसने ऊपर ब्रेकआउट दिया नहीं है, नीचे दिया है, तो और सर यहाँ पे कंफ्यूजिंग। तो कंसोलिडेट ही हो रहा है ना अभी के समय में अभी। यहाँ पे उसने एक्चुअली अपना, वही चीज़ है, वो इवेंट आ रहा है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर, अब यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, है ना, लो, हाँ, अब ब्रेक किया वापस एंगल्फ कर दिया। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब ये सब, ये इवेंट जब आते हैं बड़ा, तो मार्केट एक 1.25 महीने से पोर्ट शफलिंग चालू हो जाती है, पोर्टफोलियो मैनेजर या बड़े फंड्स की, DIS FIS की। तो उस केस में आपको ये ऐसे वोलेटाइल मूव्स बहुत दिखेंगे मार्केट में। तो स्पेशली जो बजट सेंसिटिव स्टॉक्स है, जैसे भारत डायनामिक्स एक बजट सेंसिटिव स्टॉक है कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, राइट। तो उस पे इम्पैक्ट गिरता ही गिरता है, मूवमेंट मतलब इसमें आती ही आती है ना। तो इसीलिए जो चीज़ है कि इसमें आप देखोगे कि अब लास्ट ईयर भी अगर हम देखेंगे बजट का, तो ये रहा, तो यहाँ पे भी देखो आपका 530 से पूरा करे, एक बजट के बाद करेक्शन स्टार्ट हुआ, राइट। आपका ये 31 जैन का मतलब है, तो 530 उसने बजट के टाइम ही वहाँ पे मार, जबकि फिर भी लास्ट टाइम बजट इतना वोलेटाइल नहीं था, बट 25% करेक्शन आया, राइट, पोस्ट बजट। तो जब करेक्शन में आप बाय करोगे वो चलता है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को, बट वो उसके बाद ही तो वो अच्छा भागा ना वो ऊपर, राइट, फिर आपको वो रिवॉर्ड भी मिला। तो सिमिलरली अभी जो है हम नया इन्वेस्टमेंट इवेंट के पहले करेंगे वो गलत होता है। उससे बेटर है कि इवेंट के बाद की वोलेटिलिटी प्ले आउट होने दो, और फिर अगर अच्छा करेक्शन आपको मिल रहा है तो उसमें थोड़ा पैसा डालो, और फिर जब राइज होगा तब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। नहीं तो हम अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और करेक्शन है 20% का, तो हम अटक गए मतलब स्टॉक में, ठीक है, क्योंकि इनमें मूवमेंट ओके वही आने वाला है, ये 20-25% से नीचे नहीं मानते ये ऐसे स्टॉक्स। और करेक्शन आएगा तो 20-25% तो मिनिमम आता ही आता है ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ओके, सो कल लाइव सेशन है ना, तो विल मीट इन द लाइव सेशन, कल और परसों दोनों दिन लाइव सेशन रखा है, तो आपको मज़ा आएगा वहाँ पे, बट वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। नंबर 1 रूल वही रहेगा कि आपको रिस्क जो है वो कम रिस्क में काम करना है, और मार्केट में अगर चीज़ें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो थोड़ा सा दूर रहो मार्केट में, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, या फिर आप कम क्वांटिटी में करो तो बेटर रहेगा, राइट। क्योंकि इस बार का जो बजट के पहले का जो प्लेसमेंट है मार्केट का, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है मार्केट, बहुत, एक तो फंडामेंटली भी चीज़ें थोड़ी सी, अब आप देखोगे कि इलेक्शन सारे नेक्स्ट ईयर, और नेगेटिविटी वो जो भी रहेगा वो शॉर्ट टर्म में, बट फिर भी वॉलेटिलिटी आती ही आती है। जो हिडनबर्ग के रिपोर्ट हो गए, या फिर आपका जो एटलीस्ट, चलो BBC डॉक्यूमेंट्री हो गया, है ना, मोदी जी पे, तो एट वो सब चीज़ें हो रही है कि थोड़ा सा मार्केट में एक, और विक्स भी अपना बढ़ रहा है, मतलब ये सब चीज़ें हो रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट सबसे मेन चीज़ है अपना इंडिया विक्स, अगर अपना इंडिया विक्स 17 के ऊपर जा रहा है और 17 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 17-18 के ऊपर, तो ये मतलब एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मार्केट में स्टेबिलिटी रिड्यूस हो गई है। और 25 के मतलब 22 के ऊपर जाना चालू हो गया, 20-25, मतलब वो फिर करेक्शन फेज का स्टार्ट, मतलब अच्छा खासा करेक्शन फिर स्टार्ट हो सकता है मार्केट में, क्योंकि US मार्केट्स करेक्ट हो चुके हैं, यूरोपियन मार्केट करेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे एशियन मार्केट्स करेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ हमारा इंडियन मार्केट है उसमें करेक्शन पेंडिंग है ना। अगर हम देखेंगे तो लास्ट बस ये 1-2 हफ्ते का मूवमेंट में ही हमारा
अभी जो है सिर्फ 10%, वी आर ओनली 10% फ्रॉम ऑल टाइम हाइज। भले वो एक हफ्ता लग रहा है मार्केट में कितना सेल ऑफ आया, बट कंपेयर करोगे तो सिर्फ 10% फ्रॉम ऑल टाइम हाइज, और इसको अगर कंपेयर करोगे अब यूएस मार्केट को, तो इट इज़ लाइक हमारा जो अभी उसमें 30% का ऑलरेडी करेक्शन आ चुका था ऑन अक्टूबर, तो उसमें हेल्दी करेक्शन आ चुका है, बट हमारे मार्केट में करेक्शन नहीं है, राइट। जो करेक्शन आया वो उसका आधा आया है सिर्फ, यहाँ पे देखिए ओनली 17-18% आया था। तो कम से कम 25-20 मतलब 20-30% का एक करेक्शन आना चाहिए, विच इज़ आइडली मार्केट में एक चर्निंग को भी अपॉर्चुनिटी देते, नए इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो SIP, आप उसका भी डेटा देखोगे, SIP विड्रॉल्स या SIP क्लोजर रेट सबसे हाईएस्ट है मार्केट में अभी, राइट। तो वो भी एक चीज़ है कि करेक्शन पेंडिंग है मार्केट को एक हेल्दी वे में, नहीं तो फिर बहुत वॉलेटिलिटी, अगर करेक्शन नहीं आता है तो ये साइडवेज में ही मार्केट इतना वॉलेटिलिटी देगा कि वो पूरा मतलब फिर आपको अगर हायर टाइम फ्रेम में मतलब वीकली वगैरह में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखो तो कंफ्यूज कर देगा, कहीं नहीं जाते स्टॉक, ऊपर नीचे डांस करते रहते हैं। बट एक करेक्शन आ गया तो नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, स्टेबिलिटी आती है, DIS का अलोकेशन वापस थोड़ा सा रीशफल होता है, तो वो आनी चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 3 साल, हर 3-4 साल में एक वैसा करेक्शन मार्केट को चाहिए रहता है। तो अभी 3 साल हो रहे हैं कोविड करेक्शन के बाद, उसके बाद कंटिन्यूस रैली हुई है मार्केट में, कोई करेक्शन फेजेस नहीं आए ज़्यादा, तो एक पेंडिंग है ना। और सबसे मेन चीज़ है ये रिटेस्ट होना पेंडिंग है, विच वॉज प्री कोविड हाइज, क्योंकि ये इतना ज़्यादा है, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट करने एक बार भी रिटेस्ट नहीं किया, तो ये रिटेस्ट होना ही होना है फ्यूचर में। अब वो कब होगा मार्केट डिसाइड करेगा, हमें नहीं पता, बट जो मेन चीज़ है ये रिटेस्ट होगा, और ये इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे जब मार्केट आएगा 14,000 से 12,000 की रेंज में, बहुत अच्छे लेवल्स पे वापस हमें स्टॉक्स मतलब मिलेंगे, विच इज़ पोस्ट कोविड जो करेक्शन जब भी आएगा, वो इस साल आएगा, इलेक्शन के बाद आएगा, वो दैट मार्केट विल डिसाइड, बट दैट इज़ पेंडिंग इन आवर मार्केट। एक रीटेस्ट पेंडिंग होता है, अच्छे ब्रेकआउट्स, वो भी इतने 2-3 साल के हाइस को ब्रेक करने के बाद जो उसने दिया है वो पेंडिंग है हमारे मार्केट में। रिटेस्ट बिल्कुल भी रिटेस्ट उसने किया नहीं है, राइट। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स रहेंगे स्पेशली उनके लिए थोड़ा आपको अभी कॉशियस रहना है। अगर आपको कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी 1-2 साल में या 3 साल में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको शिफ्ट करके बैलेंस फंड्स में डाल दो, या फिर एक अपना लिक्विड फंड्स में डालो, मार्केट में उसको एक्सपोजर कम रख करो, है ना। करंट SIP चालू रहने दे सकते हो, बट आपको जो प्रॉफिट है उसको बुक करो और उस फंड में डालो, व्हाट आई हैव आल्सो डन। सेकंड जो चीज़ है कि आपके अगर ट्रेडिंग में करना है तो अभी ट्रेडिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है मार्केट में आपको रिस्क रिवॉर्ड भी ज़बरदस्त मिलता है ना। एंड हमारा काम, हम कम रिस्क में ही काम करते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड तो आपका बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स विल ऑल्सो गो अप, यू विल सी दैट, राइट। सो मेन चीज़ है कि टू रिस्पेक्ट द रिस्क और वेट करना है। मार्केट अगर फास्ट मूविंग रहेगा, स्पेशली अगर विक्स सस्टेन रहा है, 15 के नीचे नहीं गिर रहा है, तो ऐसे ही फास्ट मूविंग मार्केट्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब ये जब तक ये पूरा कूल डाउन नहीं होता इवेंट का पूरा वॉलेटिलिटी, तो उस केस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़िया मिलेगी, है ना। और आपको तुरंत प्रॉफिट फटाफट मिल जाता है। जैसे मैंने एक सिस्टम हमने आज बनाया था, एक कैलेंडर का सिस्टम है, वो आज ही क्लोज करना पड़ा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल परसों उसमें क्लोज करने मिलेगा, बट आज ही उसने वहाँ पे प्रॉफिट दी था। आज ही वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा डिप हो गई कि उसने दे दिया। वो स्विंग ट्रेड था, वो इंट्राडे में उसने ख़त्म कर दिया 5,000 का टारगेट। तो हमने बाकी के सिस्टम्स फिर उसको बनाया, राइट। तो जो भी रहेगा यू हैव टू बी सेंस ऑफ अवेयरनेस से करना। ये जो नेक्स्ट 1-2 वीक्स है मार्केट में एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं होता है, थोड़ा फास्ट मूविंग मार्केट होता है। आपको अगर चीज़ें क्लियर नहीं है, थोड़ा दूर रहो मार्केट से या थोड़े कम क्वांटिटी में करो। बट यहाँ पे आप एग्रेसिव हो गए तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका कैपिटल भी डेंट अच्छा खासा हो सकता है, राइट। सो इस केस में विल एंड इट, विल मीट टुमारो, कल दिखेंगे। एंड 2 दिन अभी मार्केट में काफ़ी मज़ा आएगा, बट यू हैव टू बी ऑलवेज लर्न रिस्पेक्ट। मतलब यही चीज़ें सिखाता है कि आपको रिस्क को रिस्पेक्ट करना है, एंड प्रॉफिट भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर हमें
ऐसे दिनों में ही हमें 1:20 1:30 तक भी रिस्क रिवॉर्ड मिल जाते हैं, क्योंकि जब मूवमेंट आता है तो बहुत तगड़े आते हैं इसलिए, है ना। चलो, तो विल सी व्हाट द बजट ब्रिंग्स इन स्टोर। 2 days विल बी लाइव। कल वही 9:15 को स्टार्ट हो जाएगा, विल पुट द लिंक। एंड बजट के टाइम तो हम लोग मॉर्निंग से ही 12-1 बजे तक तो सब ख़त्म हो ही जाएगा मार्केट में क्या है, एक वोलेटिलिटी आने वाली है कि किस तरीके का है, तो वो विल सी ऑन 1st of Feb देन, राइट। तो एक्साइटिंग 2 days ahead, विल मीट देयर। चलो, गुड नाइट एवरीवन, होप यू लर्न समथिंग यूजफुल, बाय बाय।